देखो, इंडियन सिनेमा की जब भी बात होती है, हम हमेशा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मीडियम्स में जिक्र किया हुआ है, शाहरुख खान का, आमिर खान का, सलमान खान का, ऋतिक रोशन का, हिंदी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री से, प्रभास, अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तमिल से रजनीकांत, कमल हसन, आइकॉनिक स्टार्स हैं, थे, आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करते रहेंगे। पर एक नाम मलयालम सिनेमा से जो मैं आपको बताऊं, मोहनलाल साहब, इनका जिक्र बहुत कम जगहों पे हुआ पड़ा है। ही इज द मोस्ट फेमस मैन इन केरला, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बट आउटसाइड केरला बहुत कम जगहों पे जिक्र हुआ पड़ा है। एंड व्हेन आई, अभी इन्होंने रिसेंटली एम्पुरान मूवी करी which did an extraordinary business, and I was amazed by the business, not only in India, not only in Kerala, but the global box office reach. Then I waited, abhi thoda room my movie, excellent movie, और जो बॉक्स ऑफिस का ऑक्यूपेंसी और जो लोगों का क्रेज है, दैट फोर्स्ड मी टू गो बैक एंड रिवर्स इंजीनियर अबाउट दिस मैन। कि भाई, बंदा होता है ना आपको, जब आप यू आर मे बी, आई एम न्यूली इंट्रोड्यूस टू द इंडस्ट्री, नॉट दैट मच ओल्ड, जो मे बी मलयाली ऑडियंस इतने सालों से इंडस्ट्री को देख रहे हैं। एंड आई रिवर्स बैक, मैं पीछे गया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी इनके बारे में। तो मैं इस वीडियो में आज आपसे बात करूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, वाई मोहनलाल is the real face of Malayalam cinema, and not only Malayalam cinema, he can be the actual flag bearer of Indian cinema in the future, अगर प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से चलते रहे। वीडियो आपको पूरी एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा आपसे एक सवाल जरूर रहेगा एंड में, वो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर वीडियो समझ में आती है, यूजफुल लगती है, तो यू शुड सब्सक्राइब एंड शेयर भी किया करो अगर आपको ठीक ठाक लगे। देखो, मोहनलाल AKA लालेटन, लालेटन नाम प्यार से मलयालीज इनको लालेटन बोलते हैं। मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया कि लाल मतलब फर्स्ट नेम इनका लाल, एंड एटन मतलब मलयाली में आई थिंक होता है कि बड़ा भाई, रिस्पेक्ट से बड़ा भाई, तो लाल बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। 1980 में इन्होंने डेब्यू किया, एंड डेब्यू के साथ टिल डेट मोहनलाल साहब ने 350 फिल्म्स की हैं, जिसकी वैरायटी यॉनरा 350, आई एम रिपीटिंग, 350 फिल्म्स दिस गाय हैज डन, and the genre is completely range, there is a complete range, मतलब आपको ड्रामा मूवीज दिखेंगी, आपको कॉमेडी दिखेगी, आपको रोमांस दिखेगा, आपको थ्रिलर दिखेगी, एंड आपको एक्शन, रिसेंटली एक्शन मूवीज भी दिखेंगी। सो आप इनकी रेंज देखो, एंड रेंज के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, मोहनलाल इज अ कंप्लीट नेचुरल एक्टर। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा। देखो, ट्रेडिशनल हीरोज जो होते हैं, वो हमने हमेशा से देखा है, ट्रेडिशनल हीरोज ओवर द टॉप दिखाया जाता था पूरे अक्रॉस इंडियन सिनेमा के अंदर, उनको ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता था, उनको मासी रोल ज्यादा दिए जाते थे। मगर आप मोहनलाल साहब की फिल्मोग्राफी देखो, यू विल रियलाइज की द ट्रांजिशन ही पुट्स। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा रो मूवी आई है ना, आप पीछे, बहुत ज्यादा पीछे जाओ ही मत। थोड़ा रो मूवी में मैंने जो एक चीज नोटिस करी, वो ये करी कि एक आदमी कॉमन फैमिली सिंपल मैन का रोल प्ले कर रहा है, थोड़ी थोड़ी बीच में नेचुरल कॉमेडी डाल रहा है, उसके बाद सैडनेस, उसके बाद जो उसका रेंज उठता है रिवेंज की तरफ। तो आपने 3 या 4 रोल का जो रोल करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and the impact in the acting, that is very very natural, and मैं really appreciate करता हूं जो नेचुरल एक्टर, जो नेचुरल एक्टिंग करते हैं ना, जहां पे आपको फील होता है कि ये बंदा जो है, ये रियल लाइफ का बंदा है, ये मैं हूं, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जाता है मोहनलाल साहब के साथ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एम्पुरन मूवी के बाद जो एक फील किया, वो ये किया है कि भाई, ग्लोबल रीच इज एन, ही हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लोबल रीच। एम्पुरान मूवी का जो बिजनेस है, 270-280 करोड़ के आसपास का जो धंधा किया है, इसमें से मेजर चंक ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम ओवरसीज, एंड कुछ जगहों पे मिडल ईस्ट में ये ऑन पार थी उन सुपरस्टार्स की जिनकी हम ग्लोबली बात करते हैं, जैसे शाहरुख, प्रभास की मूवीज। मतलब यार, मिडल ईस्ट के अंदर तहलका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इवन थोड़ा रूम का भी जो बिजनेस है फर्स्ट डे का, वो मैं देख रहा हूं। इनफैक्ट इनकी जो आप टॉप मलयालम ग्रॉसर मूवी अगर निकाल लोगे ना फर्स्ट डे ओपनर की, आप देखोगे टॉप 5 में से 4 मूवीज मोहनलाल साहब की है। दूसरा, जो इनकी पिक्चर्स धंधा जो इन्होंने ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पे किया, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब ब्लॉकबस्टर मोहनलाल साहब के पास आई थिंक 15 से 20 ब्लॉकबस्टर्स हैं, सुपर हिट्स हैं जिसमें आप दृश्यम 2, बहुत सारी वेरिएड वैरायटी है, लूसिफर, अभी एम्पुरान आई, अब थोड़ा रूम हिट होगी। मुझे तो बल्कि और कमेंट करके यूनिक मूवीज जरूर बता के जाना जो मोहनलाल साहब की हो, जो इंटरेस्टिंग है देखने के लिए और जो अभी ओटीटी में अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज
कि मैं रिसेंट ईयर्स के अगर कंपाइलेशन करूं ना तो आप विश्वास नहीं मानोगे, ये जो धंधा है 1000 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन बैठ रहा है मोहनलाल साहब का, और एक्सक्लूडिंग ओटीटी और मार्केटिंग और मीडिया राइट्स। दूसरा, जब मूवी रिलीज होती है, ही सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। मैंने नहीं देखा कभी इनको ये इंटरव्यू में आके कभी हाई हल्ला मचा रहे हो, कभी किसी मूवी की ओवर हाइप कर रहे हो, मार्केटिंग ज्यादा होती है। बड़ा ही डाउन टू अर्थ सिंपल मैन ही इज। एंड जो इनके फैंस हैं, नहीं बात होती है, ट्रस्ट मी, जब हम पैन इंडिया लेवल पे देखते हैं, इनके फैंस भी आर्मी है। मतलब नॉट ओनली इन केरला, बिकॉज आई एम 100% श्योर थोड़ा मूवी जो भी रिलीज हुई है परसों, ये मूवी रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी एंड अगेन टॉप 2 या टॉप 3 हाईएस्ट मलयालम वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर मूवी की लिस्ट में शामिल होगी। मगर मजे की बात यह है कि जो इनकी मूवीज है वो ना सिर्फ डोमेस्टिकली काम कर रही हैं, वो ओवरसीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि और स्टार्स नहीं है मलयालम सिनेमा में, ममूटी साहब हैं, बिल्कुल मतलब वेटरन एक्टर्स हैं, बहुत बड़े फाद फासिल है जिनकी मैसिव फैन फॉलोइंग है। बट देखो, जब बॉक्स ऑफिस और इतनी क्वालिटी मूवीज निकल कर आती हैं बॉक्स ऑफिस पे, जब आपको परफॉर्मेंस दिखता है, तो आपको यू हैव टू अप्रिशिएट कि भाई देयर इज दिस वन गाय हु इज एक्चुअली द फ्लैग बेरर ऑफ दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री। आई थिंक अगर हम किसी की बात करेंगे तो हम ये जरूर बोलेंगे। एंड उनका जो फिल्मोग्राफी का जो रेंज है वो सिर्फ मलयालम मूवीज में नहीं है, वो तमिल भी करी हुई है, तेलुगु भी। इनफैक्ट हिंदी फिल्म मुझे याद है, मैंने ज्यादा तो नहीं देखी, बट आई रिमेंबर हिम डूइंग अ रोल इन कंपनी, कमर्शियल सक्सेस थी, रामगोपाल वर्मा की मूवी थी हिंदी, वहां पे भी काम किया होगा। तो इतनी सारी मूवीज, इतने सारे इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, ग्लोबल रीच, डोमेस्टिक फैन फॉलोइंग, नेचुरल इंपैक्टफुल एक्टिंग, ऊपर से जो नेशनली इनको जो अवार्ड्स मिले हुए हैं यार, मैं तो आई वाज जस्ट राइटिंग, इनको अवार्ड 2 नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन एडिशन टू फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट्स अवार्ड्स, भरा हुआ है यार पूरा। सो ऐसे बंदे के बारे में अगर इनके कंट्रीब्यूशन के जो इन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, अगर बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मुझे पता है फैंस सारे स्टार्स के होते हैं और मैं किसी भी स्टार को यहां पे अंडर वैल्यू नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक चीज बिल्कुल अपने जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ड्यूरिंग लास्ट 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स, कि मोहनलाल साहब में दम तो है भाई, एंड ही इज रियली द किंग ऑफ मलयालम सिनेमा। मतलब अगर मैं फैन फॉलोइंग पकड़ूं, बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट पकड़ूं, हाल फिलहाल में पीछे कुछ मूवीज 2-3 वर्क नहीं करी तो कुछ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी, बट उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जो मुझे इंपैक्ट इनका, मतलब वन मूवी एंड द ओनली गाय जिनकी फैमिली ऑडियंस तगड़े तरीके से चिपकी हुई है। देखो, ये मेरी राय थी। आप अपनी मुझे कमेंट सेक्शन पे अपनी एक चीज बताओ, विच इज योर फेवरेट मोहनलाल मूवमेंट, या विच इज योर फेवरेट मोहनलाल मूवी यू हैव वॉच एवर, बिकॉज 4 दशक से वो बंदा काम कर रहा है, 1980, 90, 2000, 2010, 2020, दिस इज द 5th decade, दिस इज नथिंग लेस देन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकिल ऑफ लाइफ यार। 40-50 साल सिनेमा को देने एंड इक्वली एंटरटेन करना, मुझे देर आर वेरी फ्यू स्टार्स एंड अभी भी सक्सेसफुली बॉक्स ऑफिस पे मूवीज देना, इट इज नथिंग लेस देन अ मैजिक। दिस इज व्हाट आई बिलीव। रेस्ट यू कमेंट, आप अपनी राय मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और मुझे यूनिक मूवीज का भी बताओ मोहनलाल साहब की, जो मैं पीछे जाके देख पाऊं, थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाऊं चीजें, एंड अपनी फेवरेट मूवी का भी बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।